Skinny dipping in Thailand. इन माई लाइफ मैं फिल्में देखने के लिए जो है ना अपने फादर की जेब से पैसे चोरी करके ले जाता था। हाँ, और किसी भी हालत में, मतलब हर हालत में मुझे, और सी ग्रेड की फिल्में देखता था। डिफ़िकल्ट दोनों होते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत बात है कि बहुत ही लाइक ये अगर ईज़ दिखता है इसमें, लेकिन उस ईज़ के पीछे भी बहुत हार्ड वर्क होता है। आई थिंक मेरे लिए कोई भी काम, और मेरे लिए ऑफ बीट या कमर्शियल या इंडी फिल्म्स या आर्ट फिल्म, ये कोई मेरे लिए एज एन एक्टर ये कोई मायने नहीं रखती मेरे लिए, क्योंकि दोनों फिल्मों में टास्क दिया जाता है, दिस इज़ योर कैरेक्टर एंड डू इट। तो दोनों फिल्मों में, चाहे वो कोई भी जॉनर की फिल्म हो, उसमें आपको वही अपनी सेंसिबिलिटी, जितना आप जानते हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, उसके अकॉर्डिंगली आप कैरेक्टर करते हैं। तो ये तो बाहर से दूसरे लोग बोलते हैं कि भाई ये इंडिपेंडेंट, ये इंडी फिल्म है या ये कमर्शियल फिल्म है या व्हाटएवर जो भी है, बट एक्टर के लिए तो एक ही टास्क होता है, जो कैरेक्टर दिया जाता है उसको करना होता है। गोल्फ का मैंने आई थिंक 10-12 दिन पहले इसका ट्रेनिंग लेने शुरू किया था, लेकिन बहुत इंटेंस ट्रेनिंग ली। और एक जो चूँकि क्रिकेट यहाँ पे पॉपुलर है, हम लोग क्रिकेट बहुत खेलते हैं, तो स्विंग एक्चुअली वही है, थोड़ा सा इधर उधर होता है, बट स्विंग ऑलमोस्ट द सेम है। तो इसलिए क्रिकेटर्स के लिए इजी हो जाता है गोल्फ। बट दूसरी चीज़ें हैं, जैसे पट करना, लॉन्ग ड्राइव में तो एक तरह का स्विंग, वो क्रिकेट वाला स्विंग आ जाता है, बट पट करना और जो आयरन रोड है उससे निकालना बॉल को, वो थोड़े से टफ़ होते हैं। तो उसके लिए ऑफकोर्स ट्रेनिंग ली थी। एक सिद्धार्थ अरोरा हैं हमारे जो कंसल्टेंट थे, उनसे ट्रेनिंग ली। We clicked as soon as we met, and he's a performer. Even though this is maybe his first romantic hero role, yeah, it was really fun. It was great fun, and I think that's a misconception, you know, when you get bracketed like that. But yeah, we're romancing away on Freaky Alley. ऑडियंस से जाने से पहले हमें वो देखना चाहिए कि जो फिल्म के जो लोग होते हैं, मतलब एक्सेप्ट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनके अलावा जो लोग होते हैं, वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो, ऑडियंस के सामने जो जाएगा, जो अच्छी चीज़ है वो जाएगी, वो तो एक्सेप्ट करेगी। ऑडियंस के दिमाग में ऐसा कोई मिसकंसेप्शंस नहीं है कि भाई ये वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको जो अच्छा लगता है उसको एक्सेप्ट करती है ऑडियंस। ये हमने जो यहाँ पे बना रखा है ना, हमने खुद ने जो एक कि ये एमी जैक्सन और नवाज़, हाउ इट पॉसिबल है, ये जो अजीब से एक अनकन्वेंशनल लुक, कौन है भाई, मेरे 3 हाथ तो है नहीं हैं मेरे, आई हैव नो 4 ईयर्स एंड 3 आईज, 2 नोज हैं। एमी के जो है वो मेरे भी सेम ही हैं। तो हाउ कैन आई बी लाइक अनकन्वेंशनल काइंड ऑफ। तो ये अजीब सी चीज़ें हैं ये एक्चुअली। ऑडियंस तो एक्सेप्ट करेगी डेफिनेटली, उसको जो अच्छा लगेगा उसको एक्सेप्ट करेगी। He gives us space, and I think that's because he's been an actor beforehand. We were saying because he's acted obviously before directing. I think that helps. But he's very cool, and Navaz has mentioned he's very spontaneous as well, because his personality is that way. He's very fun. He's very larger than life, and he brings that on the set, and he incorporates that into the scenes. It's not difficult, but you have to be more aware, yeah, and you have to concentrate more. But he's taught me a lot. Navaz has taught me so much, and obviously I had to work more on my Hindi because he would improvise, and I'd have to have an idea of what he was saying, and we'd continue the scene. And he's that real an actor. He'd improvise towards the end of the scene, and I'd be like, is he still acting, or is he being like, is he acting, or is he just being normal? Because it's just real life with him. That's why he's so good. मैंने क्या पा लिया, क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ नहीं पाया, अभी तो स्टार्ट ही हुआ। आई थिंक 2012 से स्टार्ट हुआ है मेरा, अगर देखा जाए तो करियर। तो अभी तो बहुत लंबा जर्नी है, बहुत ही वेरी लॉन्ग जर्नी, कि मैंने
ये डिपेंड करता है कि आप जो आपको मिल रहा है उसको आप किस तरीके से लेते हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि मैंने अभी कुछ पा लिया है, और मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है कि इस चीज़ की होती है कि हाँ, जो एक प्रोसेस होती है, कभी आप अचीव कर पाते हैं, कभी मिस हो जाती है, कुछ सीन्स में कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा जो फैसिनेट करती है मुझे ये प्रोसेस करती है, यू नो। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट माई सेल्फ वॉट आई एम थ्रू द कैरेक्टर्स, विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय एक्टिंग के, मैं कुछ और जानता नहीं था। मुझे सिर्फ एक्टिंग ही करनी थी। ज़रूरी नहीं कि अगर वो फिल्मों में नहीं मिलती तो मैं स्ट्रीट प्लेस, रोड्स पे प्लेस करता, स्ट्रीट प्लेस करता। तो लेकिन मैं एक्टिंग फील्ड में ही रहता, चाहे मैं वर्कशॉप करता, चाहे मैं कुछ भी करता, बट क्योंकि मेरे सामने दूसरा ऑप्शन नहीं था। ऐसा होता है ना, जब थक जाता आदमी आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर 12 years, ओ आई एम टायर्ड नाउ, आई कांट डू इट बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन द फिल्म्स। सो तो आदमी थक जाता है कि अभी, बट मेरी लाइफ यही थी कि मुझे चाहे थिएटर हो, चाहे स्ट्रीट प्लेस हो, चाहे टीवी सीरियल्स हो, चाहे फिल्म्स हो, बीइंग एन एक्टर आई हैव टू डू वेदर इट इज़, मुझे एक्टिंग डिपार्टमेंट में ही काम करना था एक्चुअली। Yes, definitely. I loved it, and I've continued actually with my training, with my kickboxing and karate, and I love it. So I do that in my spare time, but I'd like to incorporate that more into my films for sure. Hopefully, I'll be doing an out-and-out action film starting in January. आई थिंक मुझे लगता है कि जो भी आपको किरदार मिलता है वो कैसे करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ मैं अनकम्फर्ट, जो भी मेरे लिए अनकम्फर्ट जोन है, मैं उसको पहले ट्राई करूँगा। मैं इट इज़ नॉट फॉर मी लाइक कि भाई ये अच्छा अभी मैं हीरो हो गया हूँ तो भी लाइक सारी फिल्में मुझे हीरो के तरह करनी है, बट वो जो भी मुझे कैरेक्टर, मेरा कंसंट्रेशन है कैरेक्टर पे। अगर मैं मेन लीड भी कर रहा हूँ तो भी मेरे लिए कैरेक्टर है, तो उस पर मेरा ज़्यादा फोकस है। और ऑफकोर्स क्योंकि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता चला जाता है तो वैसे वैसे और भी चैलेंज आने शुरू हो जाते हैं आपके ऊपर। तो वो है मैं कि क्या रह गया, ऑफकोर्स जो भी मिलता है उसको एक मैं चाहता हूँ कि मुझे जितना भी अनकम्फर्ट जोन है मेरे लिए उसमें डाला जाए उसमें। But everybody want to become an actor actually. Stars comes It's from and it's from the other personal people, opinion. actually. It's personal हाँ. opinion if you're a star or he's a, you know, but an actor comes from yourself and your own recognition. But वही है एक्टर, मैं तो हमेशा एक्टर ही रहना चाहता है इंसान। It's larger than life. The music, that's very typical, but I love the music. I love its spontaneousness, so you never know what's going to happen from day to day. I love the fact that I get to travel the world with it. I love that Mumbai is now my new home because of Bollywood.